अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल काबली पुलाव देखने में तो ये हल्का फुल्का सा ड्रामा लगता है, लेकिन इस्लामी हिस्ट्री का पहला ऐसा ड्रामा बनाया गया जिसने तहलका मचा दिया। आज इस ड्रामे की मुकम्मल कहानी पर बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। बारबीना ऐसी लड़की की कहानी जो कि अपने शादी के 3 साल बाद ही बेवा हो गई, अफगानिस्तान में रहती है तो दुनिया उस पर तंग पड़ने लगी। ऐसे में हाजी मुश्ताक जो कि अफगानिस्तान में कामों के सिलसिले में जाया करते थे, क्योंकि उनका बिजनेस भी काफ़ी फैला है और वो तबलीग भी किया करते थे, हाजी थे, इसलिए इस्लाम की तरफ उनका रुझान बहुत ज़्यादा है। बारबीना के भाई को इलाज की ज़रूरत थी, जिसके लिए हाजी साहब ने कुछ पैसे भी दिए। अब बारबीना जो कि बेवा है, तो उसका बड़ा भाई चाहता था कि बारबीना की शादी हाजी साहब से हो जाए। हाजी साहब 50 साल से भी ज्यादा एज के हैं, क्योंकि घर वालों ने कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं। हाजी साहब को खुद भी शादी का शौक ही नहीं। शमीम शुरू से ही हाजी साहब से शादी करना चाहती थी, लेकिन हाजी साहब ने कभी भी उसको उम्मीद नहीं दिलवाई। यहाँ पर बारबीना जो कि हाजी साहब की होकर रहना चाहती है, क्योंकि अफगान में उसकी जिंदगी तंग पड़ जाएगी। जब हाजी काम के सिलसिले से फारिग होने के बाद घर वापस जाने लगे तो बारबीना उनके कदमों में बैठ जाती है, मुझे भी साथ ले चलें, मेरे साथ निकाह कर लें। अब इतना मजबूर हुए कि निकाह कर ही लिया और बारबीना को अपने साथ ले गए, लेकिन घर जाकर नहीं बताया कि ये रिश्ते में कौन है, बल्कि सिर्फ यही कह दिया कि ये नौकरानी है। इसलिए तो घर वाले नई नौकरानी आने पर खुश हो गए और बारबीना ने भी सारा घर बहुत अच्छे से संभाल लिया। हाजी साहब की भतीजी आयशा की शादी होने लगी। तभी आयशा को इनके रिश्ते के बारे में पता चल ही गया कि ये बड़े अब्बा की बीवी है। आयशा बहुत खुश थी और खुशी खुशी अब रुखसत हो गई कि आखिरकार उसके अब्बा के काम करने के लिए कोई ना कोई तो अब मौजूद है। लेकिन असल ट्विस्ट तो इस ड्रामे में तब आया जब आयशा की रुखसती के बाद हाजी साहब बहुत ज़्यादा परेशान बैठे थे। बारबीना उनके कमरे में आके उन्हें तसल्ली देने लगी। ऐसे में उनके गले लगकर भी रोने लगी, क्योंकि बीवी थी, नज़दीक आने में कोई कबाहत नहीं। लेकिन ये सब कुछ शमीम जब देख लेती है तो वाह ववेला मचा देती है कि हाजी का बारबीना के साथ गलत ताल्लुक है। आहिस्ता ही आहिस्ता तमाम घर वालों तक ये बातें पहुंचने लगी। फिर घर वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए हाजी का और बारबीना का निकाह अपने सामने पढ़वाया और फिर रुखसत करके बारबीना को हाजी के कमरे में भेज दिया ताकि जमाने वाले बातें ना करें, हमसाए कुछ ना कहें। इस तरह से ये दोनों अब माशरे की नज़र में भी मियाँ बीवी बन चुके हैं। हाजी और बारबीना एक कमरे में रहते हैं, लेकिन अलग अलग सोते हैं, क्योंकि हाजी को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एजिड हैं, बारबीना के साथ उनका कोई जोड़ नहीं। तभी तो वो बारबीना के करीब नहीं आते कि शायद बारबीना झिझकने लगेगी। वो बारबीना को और इस रिश्ते को टाइम देना चाहते हैं। उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब बारबीना खुशी खुशी उनके पास आएगी। दूसरी तरफ बारबीना भी झिझक रही है कि मैं खुद से उनके पास कैसे जाऊं, उन्हें पहल करनी चाहिए। बस इनका रिश्ता इसी तरह से चलता ही जा रहा है, लेकिन दोनों में फिर भी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। हाजी साहिब शादी के बाद बारबीना को अपनी माँ की कब्र पर भी लेकर गए और उन्हें बताने लगे, ये मेरी अम्मा की कब्र है, मैं हमेशा यहाँ पर आता हूँ, अपनी माँ से हर बात करता हूँ, तुम्हारे बारे में भी सब कुछ बता रखा है। बारबीना को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हाजी साहब बारबीना को बाहर घुमाने भी ले जाते हैं, जहाँ पर लोगों ने तो एक रश ही लगा लिया। बारबीना बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए लोग उसके साथ सेल्फियाँ लेना चाहते हैं। लोगों ने बारबीना के साथ सेल्फियाँ बनाई तो हाजी साहब को अच्छा नहीं लगा, इसलिए तो अब बाहर निकलना ही छोड़ दिया। ऐसे में आयशा की तरफ से खुशखबरी आ गई, प्रेग्नेंट है। तो यहाँ पर शमीम ने सारे घर वालों के सामने वाववेला मचा दिया कि हाजी साहब आप भी तो अब शादीशुदा हैं, आप भला ये खुशखबरी कब सुनाएंगे, कि ऐसा ना हो कि ये खुशखबरी आपके घर आए ही ना, क्योंकि आपका और बारबीना की एज का बहुत फ़र्क है। अब 50 साल में अब बच्चा पैदा करते हुए भला कैसे लगेंगे। ये कहकर तो वो खिरखिर करके हंसने लगी। हाजी को अपनी बेइज्जती भी महसूस होती है। अब उसने हाजी से अकेले में ये भी कह दिया कि बच्चा पैदा कर भी लिया तो आखिर कितनी देर तक उसकी सरपरस्ती कर सकेंगे। आप 5 नहीं तो 10 साल तक जी लेंगे, और भला कितना जी लेंगे। बारबीना जवान है, खूबसूरत है, अगर आप मर गए तो सोचो इसका क्या होगा, और बच्चे का बोझ वो अलग से संभालेगी। जब आप मर जाएंगे तो गफ्फार की तो पहले ही बुरी नज़र है बारबीना पर,
सोचो इस पर तो दुनिया तंग पड़ जाएगी, इसको वापस ही जाना पड़ेगा। ऐसे में मैं तो यही कहूँगी कि बच्चे का बोझ इस पर मत डालो। शमीम बहुत ही चालाकी से हाजी के कान में सब कुछ डाल देती है ताकि वो इससे रिश्ता बना ही ना सके और हमेशा तन्हा ही रहे। हाजी को शमीम की बातें वाकई सच लगी। अब हमेशा इस बारे में सोचता है कि क्या करूं, इससे रिश्ता बनाऊंगा तो कहीं ये प्रेग्नेंट ना हो जाए, तो फिर ये बच्चे का बोझ भला कैसे संभालेगी। इसलिए हाजी बारबीना से दूर ही रहते हैं। इतने में बारबीना के भाई की भी कॉल आ जाती है और बता देता है कि बारान जिंदा है। बारान बारबीना का पहला शौहर जो जंग में मारा गया था, लेकिन वो मारा नहीं गया था, 3 साल के लिए कोमे में चला गया था। जैसे ही होश आई वापिस आया, बारबीना के बारे में पूछा तो पता चला उसका निकाह हो चुका है। बारान बहुत परेशान कि मैं उसका शौहर हूँ, निकाह पर निकाह कैसे हो सकता है। बारान मौलवी के पास भी जाएगा कि इस गलतफहमी पर मेरी बीवी का निकाह हो गया, अब वो किसके हक में बनती है। तो मौलवी उसे बताएगा वो पहले शौहर के हक में ही बनती है, क्योंकि ऐसे में बीवी पहले शौहर के हक में ही आती है। इसीलिए तो बारान अब बारबीना के पास उसको लेने जाता है ताकि सब कुछ सबको क्लियर करे और बारबीना को वापस लेकर आए। दूसरी तरफ हाजी साहिब जो कि सब कुछ सोचते रहते हैं, तबीयत खराब हो गई। अचानक ही उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। बारान भी जब वहां पर पहुंचा तो पता चला बारबीना तो हॉस्पिटल में है, इसीलिए वो सीधा हॉस्पिटल ही जाता है। हॉस्पिटल में जब सबने बारान से उसके बारे में पूछा तो कहने लगा बीबी के भाई ने भेजा है उसकी हैरियत मालूम करने के लिए। तभी हाजी साहिब के भाइयों ने उसको भी अपने पास रख लिया, लेकिन यहाँ पर हाजी साहिब की डेथ हो जाती है और यहीं पर ही बारबीना बारान को भी देखती है, क्योंकि जब हाजी साहिब को एम्बुलेंस में डालकर घर वापस ला रहे थे, बारान भी वहीं रश में ही मौजूद था। बारबीना की उस पर नज़र पड़ी तो चौंक जाती है। फिर बारान इसी एम्बुलेंस में ही घर आता है। घर आया तो शमीम की इस पर नज़र पड़ी कि ये नया बंदा कौन है। आखिरकार हाजी साहब का जनाजा उठा दिया गया। बारान की नज़र जो कि बारबीना पर ही थी और शमीम इस बात को नोट कर रही थी, इसीलिए मौका देखते ही बारान के पास जाती है और पूछने लगी बारबीना को कैसे जानते हो। बारान तो चौंक जाता है, लेकिन शमीम कहने लगी मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम बेफिक्र हो जाओ, बस मुझे बताओ बारबीना को कैसे जानते हो। अब बारबीना भी दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी कि शमीम बारान से बात कर रही है। शमीम को सब कुछ पता चल जाता है, इसीलिए तो वो बारबीना के कमरे में ही बारान को रुकने की इजाज़त दे देती है, जबकि बारबीना अब उसकी हाजी साहब की बहन के कमरे में रुकी थी। जैसे ही वो वॉशरूम में गया, वहां पर बारबीना के कपड़े लटके थे, जिनको देख देख कर वो चूमने लगा, उनका बोसा लेने लगा, क्योंकि बारबीना उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। ऐसे ही आहिस्ता तमाम घर वालों को बारान और बारबीना के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। तो अब घर वाले चाहते हैं कि बारबीना को बारान के साथ रुखसत कर दिया जाए, क्योंकि छम्मो भी चाहती है कि अब बारबीना चली जाए, क्योंकि अगर गफ्फार को पता चल गया कि वो बेवा हो चुकी है तो वो फिर से इस पर डोरे डालेगा। छम्मो अपना घर बचाने के लिए बारबीना को बारान के साथ भी रुखसत कर देती है और इस तरह से बारान उसका शौहर भी है तो उस पर ही बारबीना का हक है। बारबीना वापस जाना नहीं चाहती। हाजी साहब ने इतनी मुश्किल में मेरा साथ दिया, मैं हमेशा उनकी बेवा बनकर रहना चाहती हूँ, लेकिन घर वाले चाहते हैं बारबीना वापस चली जाए। कयूम भी अब सुधर चुका है, इसलिए कहने लगा हाजी साहब की बेवा होने के नाते तुम्हारा जो हिस्सा बनता है मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन बारबीना हिस्सा लेना नहीं चाहती। उसने ज़बरदस्ती जो हिस्सा दिया तो बारबीना ने सारा हिस्सा मदरसे में हाजी साहब के लिए असाले सवाब कर दिया और वहाँ से वापस आते हुए वो हाजी साहब के कमरे में गई, फूट फूट कर रोने लगी। मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती, लेकिन मुझे जाना पड़ रहा है। आपसे बहुत मोहब्बत करने लगी थी, आपने मुझे तब संभाला जब कोई मेरा नहीं था। अब उसे ऐसा लगा कि कमरे में हर जगह हाजी मौजूद है और उसकी बात सुन रहा है। बारबीना ज़ारो कतार रोने लगी, बेड पर हाथ मारती है जैसे हाजी को महसूस कर रही है, लेकिन बारान उसका हाथ पकड़ लेता है। इस तरह से वो बारबीना को रुखसत करवा के उस घर से वापस आ जाता है। सभी बारबीना के जाने पर बहुत ही दुखी हैं। पहले हाजी की मौत हो गई, अब बारबीना रुखसत हो गई, उनका तो घर ही जैसे वीरान हो गया। फ्रेंड्स, हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक काबली पुलाव की स्टोरी कुछ इस तरह से चलेगी। आपको ये मुकम्मल कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।